हुआ है, यहाँ तक कि पीरियड के टाइम तक मेरे साथ में संबंध बनाए गए हैं। ऐसे मतलब इतनी हैवानियत दिखाई गई है, मैं उस व्यक्ति के साथ में नहीं रह सकती। दोस्तों अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और यहाँ पे एक बोर्ड देख रहे हैं, इसमें लिखा है बलात्कारियों को सजा दो, गार्गी और मनु को न्याय दो। आरोपी निरंजन गुप्ता और रवि गुप्ता। और ये मैम का कहना है कि इन्होंने मुझे बहला फुसला कर शादी के लिए कहा, मंदिर में शादी किया और शादी के कुछ दिन बाद एक बच्ची हुई और बच्ची होने के बाद ये इनकार कर रहा है कि ये बच्ची मेरा नहीं है, किसी और का है। न जाने इसके कितने के से नाजायज़ संबंध है। एक बार बच्ची का ज़रा फेस दिखाइए थोड़ा ढंग से। ये देखिए ये बच्ची है, ये सिर्फ अभी 2 साल की है। इनको ये नहीं पता मेरा माँ कौन है, बाप कौन है, मेरा धर्म क्या है, जात क्या है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या नाम है मैम आपका? गार्गी सिंह जी। क्यों आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे? इंसाफ के लिए आई हूँ। क्या हुआ है आपके साथ? बलात्कार हुआ है मेरा। बलात्कार हुआ है? कैसे हुआ? पूरा घटना पूरा खुलकर बताएंगे? इस बलात्कार में 2 लोग शामिल है। एक का नाम है निरंजन गुप्ता और रवि गुप्ता। निरंजन गुप्ता ने मुझसे छल से शादी करी है। छल से ऐसे कि इसके कपड़े की दुकान है, तो इसकी कपड़े की दुकान पे एक आध बार मैं कपड़े लेने गई थी अपनी फैमिली के साथ में। जब मेरे को फॉलो करने लगा था, फॉलो करते करते मेरी कई बार नज़र पहुंची थी कि ये व्यक्ति मेरे को फॉलो कर रहा है। तो इसने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। जैसे तैसे इसने मौका देखा कि मैं अकेली हूँ, तो इसने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसे शायद हो सकता है मेरे बारे में पहले से पता लग गया हो सकता है शायद ये भी कोई वजह हो सकती है। ये मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ। तो इसने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा, तो मैंने ये वाली बात बोली थी कि पहले मैं अपने घर में एक बार बात कर लूँ, अपनी माँ को बोल दूँ मैं एक बार। तो इसने बोला था ठीक है। तो इसने बोला था कि मतलब मैं ठाकुर हूँ और इसके ये बनिया है, मतलब गुप्ता है ये, तो हाँ तो ऐसे जात का ही मुद्दा बन सकता, मतलब शादी नहीं होगी। तो मैंने बोला तो मैं एक बार फिर भी अपने घर में बात कर लूँ, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। तो ये वाली बात मैंने अपने घर में अपनी माँ को बोली थी कि ऐसे ऐसे एक लड़का है, अनाथ है, उसका आगे पीछे कोई नहीं, मम्मी पापा उसके भाई बहन, इसका कोई नहीं था। अपने आपसे कि मैं अनाथ हूँ? हाँ, अनाथ बताया था, इसके भाई बहन मम्मी पापा कोई नहीं है और मुझसे शादी करो। नॉर्मल सी शादीशुदा तो होगा नहीं पहले से। तो ये अपने किसी दूर के रिलेटिव के साथ में रहता था। शायद इसने मामी बताई थी या बुआ बताई थी, जो कि उनका बिहेव भी इसके प्रति सही नहीं होगा। तो ये चीज़ों से हम गुजर चुके थे, क्योंकि हमारे पापा भी नहीं थे, हमारी माँ ने बहुत संघर्ष करके हमें पाला था। तो मेरे को भी लगा, और जब इसने मुझसे बात करी थी तो इसकी आंखों में आंसू थे, तो लग रहा था कि ये बंदा सच बोल रहा है। तो मैंने अपनी माँ के सामने बात रखी कि माँ ऐसे एक लड़का है जो मुझसे शादी करना चाहता है और मतलब पर गुप्ता है वो इस तरीके से। तो मेरी माँ ने बोला था ठीक है, हम थोड़ा सोचने समझने का टाइम दो, मैं उससे मतलब पहले मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उसके बाद डिसीजन लेंगे। यही वाली बात जो मैंने अपनी माँ से करी थी, यही वाली बात मैंने निरंजन गुप्ता को बताई थी। निरंजन गुप्ता ने बोला कि तुम ठाकुर हो, मैं बनियाम, तो ऐसा शादी नहीं हो सकती है। अभी अगर उन्होंने मना कर दी तो मैं तो मर जाऊंगा, ये वो इस तरीके की उसने मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल करा। तो मैंने कहा था एक बार देखते हैं, हम थोड़ा रुकते, मेरी माँ से बात कर लो। तब भी उसने बोला कि नहीं, उसने मेरे को कन्विंस किया इस बात के लिए कि अगर मैं उससे शादी कर लूँ, अगर एक घड़ी को मेरी माँ उसे नहीं एक्सेप्ट करेंगी तो कम से कम 2-3 दिन बाद कर लेंगी। तो इसने मंदिर में शादी करने के लिए मुझे एक्सेप्ट कर लिया। और आप तैयार होगी मंदिर में शादी करने के लिए? नहीं, मंदिर में शादी वाली बात ऐसा है कि इसने जो कोर्ट मैरिज के लिए शादी के लिए जो मेरे को बोला था, तो मेरे को कोर्ट वोट की ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसने मेरे को बोला था कि कोर्ट के लिए कोई एप्लीकेशन लगी होगी जिसको मतलब 2-3 दिन लग जाएंगे, जब तक हम मंदिर में शादी कर लेते। मंदिर की शादी मान्य होती है, बाकायदा फोटोग्राफ वगैरह होंगे, जैसे कि जो फोटो अब मैं दिखा रही हूँ, जिसका ही कह रहा था कि फोटोग्राफ वगैरह मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो शादी की फोटो है। ये देखिए, ये शादी का फोटो है और इसमें दोनों है, पति पत्नी दोनों है। जी मैम। अब जी मंदिर में, अच्छा, ये शादी जब हुआ था मंदिर में तो आपके साथ कौन कौन गया था? इसका एक दोस्त था और जिन लोगों ने शादी कराई थी वहाँ पे 5 पंडित मौजूद थे। अच्छा, पंडित। आपके मम्मी या भाई कोई गए थे? इन लोगों को नहीं पता था। मतलब आपने छुप के शादी की थी? हाँ, छुपकर शादी करी। ऐसा क्यों किया आपने? इसने कन्विंस किया था कि पहले शादी कर लेते, क्योंकि वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस बात को लेके। तो मतलब तुम ठाकुर हो, मैं बनियाम, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर शादी कर लेंगे, अगर एक घड़ी को नहीं भी एक्सेप्ट करेंगे तो कम से कम शादी हो जाएगी, तो उन्हें ये लगेगा शादी तो हो गई, तो हम कुछ दिन बाद ही एक्सेप्ट कर लेंगे। उसने इस चक्कर मुझे मतलब इमोशनल ब्लैकमेल किया था, तो मैंने इस चलते शादी कर ली थी। कोर्ट मैरिज वाली बात के लिए उसने झूठ बोल दिया था। झूठ बोला था। शादी के बाद क्या हुआ?
एक सेकंड, कोर्ट मैरिज के लिए उसने साफ कह दिया था कि कोई एप्लीकेशन लगती है जो कि मंदिर से शादी होने के बाद में एक आध दिन बाद वो कोर्ट मैरिज भी हो जाएगी, ये वाली बात इसने रखी थी। अब शादी के बाद में ये होता, शादी के बाद में ही बातें खुली थी कि ये सट्टे का व्यापार करता है और देह व्यापार भी काम करता है ये वाली बात शादी की बात पता चली थी। शादी के बाद ही शुरू हुआ था मेरा टॉर्चर होना। शादी से पहले मेरा कोई रिलेशन नहीं था, किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं था मेरा शादी से पहले। शादी के बाद तो आपके साथ यौन शोषण दोनों ने किया है? हाँ। कैसे, दोनों कैसे कर सकता है? मतलब दोनों, मतलब ये आप रवि गुप्ता की कह रहे हो? जी जी। हाँ जी, रवि गुप्ता इसका खास साड़ू है, इसने भी शोषण किया है मेरा। मतलब कैसे, जबरदस्ती या हाँ, मतलब बहला फुसला कर? नहीं, जबरदस्ती शोषण किया, नशे की दवाई देके। नशे के दवाई देकर हाँ। के? आपने कहा है कि 2 बार मेरा एबॉर्शन भी करवा चुका है। हाँ, 2 बार मेरा अबॉर्शन करा चुका। क्या? हाँ, इससे पहले वो मेरा गर्भपात करा चुका है, जिसकी धारा वो बाकायदा इसमें से हटा चुका है। वो दो तीन धारा इसमें से। अच्छा, 2 बार जो आपका एबॉर्शन करवाया तो आपने पहले आवाज क्यों नहीं उठाया? वो मेरे को 4 दीवारी में कैद करके रखता था। मेरे को यहाँ तक कि मैंने जिधर मेरे को रखा था उस सोसाइटी वालों में से ही मैंने किसी को नहीं देखा। थोड़ा खुलकर बताइए डिटेल में। खुलकर जी है कि जिस जगह उसने मेरे को रखा था वहाँ किसी भी व्यक्ति से मेरे को मिलने नहीं दिया है। किसी व्यक्ति से वो मेरे को 4 दीवारी में कैद करके रखता था। मेरे को ना बाहर जाने देता था, ना आने देता था बाहर से। इस दौरान अपनी माँ बाप से, आप माँ से, भाई से बात कर पा रहे हैं जी? शादी के बाद अपने घर पे? नहीं, मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे भाई ने और मेरी माँ ने मुझसे ताल्लुक खत्म कर लिए थे। हाँ। क्यों? मतलब कि मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूँगा इसलिए? हाँ, एक्सेप्ट मतलब ऐसे शादी कर ली है, हमारा इंतजार। हाँ, अगेन जाकर शादी कर ली है। 2 बार एबॉर्शन हुआ, इसके बाद फिर ये बच्ची हुई है। हाँ, उसके बाद ये बच्ची हुई है। तब ये बच्ची जब मेरे पेट में आई थी तब मैंने अपनी माँ को बताया था, तो मेरी माँ थोड़ी पिघल गई थी, पर भाई तब भी मुझसे गुस्सा था। एबॉर्शन जो इससे पहले 2 बार आप करवाई, ये बात अपनी माँ को या भाई को मालूम था? नहीं जी, सारी बातें जब मुझ पर हमला हो चुका है, इसके जब मनु जब मेरे पेट में आई थी, जब मुझ पर हमला हुआ था 2 तारीख की रात को, 2019 की बात है, जब मुझ पर हमला हुआ था, जो शोषण वोषण वाली जितने भी जो गैर कानूनी काम करता था, इन सब की जानकारी मेरी माँ मेरे भाई को नहीं थी। ये सारी जानकारी बाद में दी गई है। तो आप ये जब आपके पेट में थी 2 महीने की थी, तब आपने अपने माँ को बताया? हाँ, माँ को मनु मेरे पेट में है, हाँ, 2 महीने का है। नहीं, पहले ही बता दिया था, तभी तो मेरी माँ फिर वहाँ पे रहने आ गई थी। अच्छा। उसी सोसाइटी में रहने आ गई थी। अब इसका जो बाप है रवि निरंजन गुप्ता, ये इन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये मेरी बच्ची है? नहीं, वो इस बच्चे को साफ साफ कह रहा है, ये बच्चा ना जाने कितने लोगों की पैदाइश है, ये बच्चा उसका नहीं है। हाँ। और वो मुझे जानता तक नहीं है। ये बाकायदा इस चीज का प्रूफ है मेरे पास कि उसने साफ साफ बोला कि वो मुझे जानता तक नहीं है, ये बच्चा उसका नहीं है, ये बच्चा ना जाने कितने लोगों की पैदाइश है। और इस बच्चे को मरवा कर वो मुझे बच्चलन साबित करना चाह रहा है, क्योंकि ये हो गई है। होने से पहले जब ये पेट में थी तब से वो अब तक मेरे को सब जगह बच्चलन साबित कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था जब मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो मेरी माँ ने सोचा था कि हम इसकी नई जिंदगी शुरू करते हैं। तो मेरे कई रिश्ते भी देखे गए थे, तो मेरे रिश्ते भी इसी कारण से नहीं हुए। दूसरी बात ये है कि बच्चे के साथ में कोई भी लड़का एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था मुझे। अच्छा, एक बात बताइए, योगी दरबार जो लगता है यूपी में हर एक जगह लगता है, वैसे आप आगरा से, आगरा काफी मशहूर है, पॉपुलर जगह है, तो आप योगी दरबार में गई थी? मैम आप रोइए मत, आप योगी दरबार में गई थी या नहीं गई थी? हाँ, योगी दरबार गई थी मैम। क्या कहा योगी जी ने? योगी जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी है उनसे मुलाकात की आपने? हाँ, वो मेरे को तो नहीं पता वो कौन थे, पर अधिकारी होंगे कोई वो। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है आपकी सुनवाई हो जाएगी, पर योगी जी से ऐसे मिलना नहीं होता है। तब भी मैं जाती रही थी वहाँ पर कि कभी ना कभी तो मेरी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का कहना ये था कि मतलब जनता दरबार लगता है इसीलिए कि योगी जी से कभी ना कभी मुलाकात होती है। तो मैं जाती रहती, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का DNA ऐसे व्यक्ति के सामने हो जिससे पता लग सके कि हाँ बच्चे DNA रिपोर्ट मतलब बदल नहीं जाए, कोई भी ऐसा कारण ना हो जिससे कि मुझ पर लालच लगे। मैं ये चाहती हूँ ऐसे व्यक्ति के सामने मतलब DNA हो जिससे पता लगे कि हाँ ये बच्चा उसी का है, निरंजन का। आप एक तरफ DNA टेस्ट करवाना चाहती है या इनके पिता को के साथ आप रहना चाहती है? बच्ची का जो पिता है उनके साथ बच्चा अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो क्या आप इनके साथ रहने के लिए तैयार है? आपका हस्बैंड है, फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है मैम? नहीं, ये इसे हस्बैंड नहीं कहते। अगर हस्बैंड होता तो वो पहली बात तो इस तरीके से मेरे ऊपर जानलेवा हमला नहीं कराता। मैं आपको सुनाती हूँ वो जानलेवा वाली हमले की रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ। जब मुझ पर हमला हुआ था, जब मनु पेट में थी,
माँ चिल्ला रही, मुझे बचा रही है। ये बोल रहे हैं खाली करके चले जाएंगे, पुलिस इसे छोड़ दो, हम लोगों को छोड़ दो। नहीं, पुलिस उस टाइम नहीं थी जब मेरी माँ को खींचा जा रहा है बालों पकड़ते। तो अब आप क्या चाहती है मैम? इन दोनों को सजाए मौत चाहती हूँ और मेरे बच्चे का डीएनए सबके सामने अगर आए। बच्ची को एक्सेप्ट कर ले फिर सजाए मौत देने से क्या फायदा है? नहीं, मैं उस व्यक्ति के सामने अपने बच्चे को नहीं भेजूंगी। कल को वो कोई दुर्घटना ही बता सकता है मेरे बच्चे को मार के, मैं नहीं रह सकती। आपको भरोसा क्यों नहीं है? हुआ क्या है कि आप इतना डरी हुई है? थोड़ा खुलकर बताएंगे तभी तो पता चलेगा दुनिया को। अरे भैया उसने मेरे आप साथ, डरिए मत और घबराइए मत, खुलकर बताइए मैम। आप इतना डरिए मत, डरने से नहीं चलेगा काम। जब आप दिल्ली के जंतर मंतर पर आई है तो थोड़ा खुलकर बताइए बात। आप कुछ है जो बताना नहीं चाहती है? ऐसा मेरे साथ में बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, यहाँ तक कि पीरियड के टाइम तक मेरे साथ में संबंध बनाए गए हैं जी। ऐसे मतलब इतनी हैवानियत दिखाई गई है, मैं उस व्यक्ति के साथ में नहीं रह सकती। मैं किसी भी हाल में उस व्यक्ति अच्छा, ये अपने सारू रवि गुप्ता के साथ? हाँ जी, दोनों ये जो दोनों है इसमें, इस फोटो में इन्वॉल्व है इस बलात्कार में। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी है या सिर्फ दो ही लोग हैं? नहीं जी, यही 2 लोग हैं। यही 2 लोग बलात्कार में यही 2 लोग शामिल हैं। 2 लोग शामिल हाँ। हैं। अच्छा, आपका जब यौन शोषण हुआ तो आपको कैसे पता चला कि इन्होंने मेरा यौन शोषण किया? नशे के हालत में? नशे की हालत में ये दिख रहा है मेरे को, बस ये कि कोई चीज ऐसी मतलब दी गई आपको थी। होश नहीं था कि मैं इनको भगा सकूं, इनसे हाँ, मार कोई चीज ऐसी दी कर गई थी सकूं। जिससे मेरे हाथ पैर नहीं काम करे। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। तो देखिए ये है 2 आरोपी, निरंजन गुप्ता और रवि गुप्ता, और इनका मैम का कहना है कि इन्होंने मिलकर मेरा यौन शोषण किया और सेक्सुअल हरासमेंट जिसे कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग नंबर 1 इंडिया।